चिराग पासवान को आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नेता तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। उनका बयान है कि मैं विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा जी। तो चिराग पासवान जिस एनडीए में वो हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया नेता नीतीश कुमार जी को बिहार में और मुख्यमंत्री के बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठाया जी। तो क्या चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं और जो उनका सोशल मीडिया बता रहा है कि नीतीश कुमार जी को वो कहीं से कोई स्थान नहीं दे रहे हैं, तो क्या वोटरों में अच्छा संदेश जा रहा है 2024? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी तो खत्म हो गई और दुश्मनी इस हद तक खत्म हो गई कि दोनों ने मिलकर फिर सरकार बना ली और रही सही जो कसर बाकी थी, थोड़ी बहुत जो पेचीदगी थी, हालांकि पेचीदगी अभी बहुत सारी है, अभी फ्लोर टेस्ट है, अभी सीटों का बंटवारा है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन जिसको लेकर चर्चा बहुत थी वो एक ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ तो विभागों का बंटवारा भी हो गया। तो नीतीश कुमार और भाजपा की दुश्मनी तो खत्म हो गई, लेकिन इसी भाजपा के कुनबे में, एनडीए के कुनबे में चाचा और भतीजा हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस हैं। इनकी दुश्मनी खत्म होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो इसका नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ेगा। हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, नीतीश कुमार और बीजेपी ने अपनी दुश्मनी खत्म कर ली, भतीजे से चाचा की नाराजगी दूर होगी कि नहीं होगी, और नहीं होगी तो फिर तो एनडीए में रहकर आप आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे? नहीं, देखिए अभिषेक जी, बिहार में जब भी नई सरकार बनी है एक शिष्टाचार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात गठबंधन के सहयोगियों की होती रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। आपने देखा कि हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जाकर अपने सभी सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी मुलाकात करते हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुलाकात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तो अनगिनत नेता अभी तक मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन वहीं आप युवराज को देख रहे हैं, अभी तक युवराज किसको कह रहे हैं? युवराज चिराग पासवान है जी। चिराग पासवान को आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नेता तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। उनका बयान है कि मैं विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा जी। तो चिराग पासवान जिस एनडीए में वो हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया नेता नीतीश कुमार जी को बिहार में और मुख्यमंत्री के बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठाया जी। तो क्या चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं और जो उनका सोशल मीडिया बता रहा है कि नीतीश कुमार जी को वो कहीं से कोई स्थान नहीं दे रहे हैं, तो क्या वोटरों में अच्छा संदेश जा रहा है 2024 के लिए? नहीं, वो स्थान कैसे देंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है। देखिए, यहां अगर इस तरीके का दोहरा अगर बात करेंगे तो मैं तो एनडीए के नेताओं से मांग करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांग करूंगा, जदयू के नेताओं से मांग करूंगा कि इनको गठबंधन से बाहर उठाकर फेंकिए, क्योंकि वोटर में गलत संदेश जाएगा। कोशिश तो आप लोग कर ही रहे हैं, पशुपति पारस, नीतीश कुमार, सुमित सिंह, सब लोग मिलकर तो चक्रव्यूह तैयार कर ही रही है। ऐसी भी जानकारी अंदर खाने से आ रही है। और सवाल इस बीच आप वो गोल कर गए, भतीजे से चाचा की नाराजगी दूर होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। नहीं, देखिए, हम लोग की कोई नाराजगी नहीं है जी। हम लोग तो तब रिएक्शन करते हैं ना जब आप हाजीपुर की बात करते हैं, आप कभी जमुई की बात नहीं करते हैं अभिषेक जी। हमारे स्वर्गीय संस्थापक ने जहां आपको ले जाकर बिठाया, 10 साल वहां के लोगों का भी आपको सेवा करना था, लेकिन आप तो अपने दिल्ली आवास में और पटना आवास में आराम फरमाते रहे। आप तो सिर्फ जो है कि रील बनाते रहे। कम से कम सक्रिय राजनीति भी तो कीजिए। एक मौका मिला था, आप गए भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में, वहां भी जाके आदत से बाज नहीं आए, वहां भी जाकर सेल्फी लेने लगे कैटरीना कैफ के साथ तो और किसके किसके साथ। तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
थोड़ा सीरियस हो जाइए। बिहार नाराजगी दूर होगी कि नहीं होगी? चिराग पासवान के लिए प्रचार करेंगे चाचा पशुपति पारस की नहीं करेंगे? एक ही गठबंधन का दोनों हिस्सा है, ईमानदारी हम से बताइए। अपने पार्टी से जब सिंबल देंगे चिराग पासवान को, तब उनके लिए जाकर हम प्रचार करेंगे। अगर हमारे पार्टी से वो सिंबल लेंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से अगर लेंगे, तो उनके लिए प्रचार करेंगे। और सुन लीजिए, उनकी पार्टी नहीं है, गिरोह है, हम गिरोह मानते हैं उसको। नहीं तो गठबंधन का हिस्सा है, तब भी आप उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे? ये तो गठबंधन के नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोलते हैं कि मैं विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा, तो हम कैसे मान लें चिराग पासवान को एनडीए के नेता हैं? चिराग पासवान की तो बात अपने छोटे भाई से न हो रही है। आप सुने ना, राष्ट्रीय चैनल पर चल रहा है ये प्रेशर पॉलिटिक्स और ये ब्लैकमेल की राजनीति। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी समझती है कि चिराग पासवान किस पर दबाव बनाना चाहते हैं। जिसके पास एक विधायक नहीं है, जिसकी जमानत जब्त राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती हो, बिहार के उपचुनाव में होती हो, जिसको विधान परिषद का उम्मीदवार तक नहीं मिलता हो, वह आदमी डिप्टी सीएम बनने का बात करता है। ये हास्यास्पद है बिहार की राजनीति में। आपसे 2-4 दिन पहले बात हो रही थी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा भी हैं पशुपति पारस, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होकर 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसा क्यों मानना है आप लोगों का, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का? और इसको लेकर कोई वाकई अपडेट है या फिर कोई राजनीतिक बयान, सिर्फ राजनीतिक बयान? नहीं, देखिए अभिषेक जी, आप ही लोग के माध्यम से जी जो चल रहा है अभी, तो ये वास्तविकता है कि कभी खबर चलती है कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के जो सदस्य हैं मनोज झा से उनकी बातचीत हो रही है, कभी चलता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी बातचीत चल रही है। ऐसा क्यों? कहीं तो कोई तो धुआं है, तभी ना दिखाई पड़ रही है। आप आदरणीय नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर कोसते थे, आज 90 डिग्री पे आप कौन बदले हैं? जब अपने जीतने की बारी आई कि लोकसभा हम तभी पहुंच पाएंगे जब एनडीए गठबंधन में रहेंगे। तो देखिए, हम लोग छद्मवेशी नहीं है, हम जानते हैं कि बहुत देर तक ये शांत बैठने वाले नहीं है। आगे आगे देखिए, बहुत अभी तो बहुत खेल होना है। नहीं तो चिराग पासवान नीतीश के सामने झुकेंगे, यानी बैकफुट पर झुकना पड़ेगा और पैर भी पकड़ना पड़ेगा। राजनीतिक अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी और पारिवारिक अभिभावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, दोनों के पैर पकड़कर चिराग पासवान को माफी मांगनी पड़ेगी। हमारा सवाल पूरा सुन लीजिए। झुकेंगे तो और बैकफुट पर आएंगे, थोड़ा समझौता करेंगे, या फिर नीतीश कुमार की वजह से एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या होता हुआ देख रहे हैं? दोनों ही बात आप कर रहे हैं, झुकना भी पड़ेगा, आप कर रहे हैं एनडीए से अलग भी हो जाएंगे। देखिए, एनडीए में अगर आपको रहना है जी, तो आपको आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी पैर पकड़ना पड़ेगा और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का भी पैर पकड़ना पड़ेगा। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तो पिता तुल्य हैं आपके, लेकिन वो अलग बात है कि आपने गाली दिया अपने चाचा को, ये अलग बात है कि आपने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का इसलिए कि गठबंधन के वो नेता है, वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में कई ऐसे काम हैं जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं। तो चिराग पासवान को अगर सम्मान नहीं करना है तो वह स्वतः इस गठबंधन को छोड़कर चले जा सकते हैं। इस पूरे इंटरव्यू का लबोलुआब यही है। जो मौजू सवाल था कि बीजेपी और नीतीश कुमार की दुश्मनी खत्म हो गई, कई बार ये दुश्मनी हुई, खत्म हो गई, दुश्मनी दोस्ती में बदली, दोस्ती दुश्मनी में बदली, लेकिन चाचा पशुपति पारस अडिग हैं, अभी अटल हैं, भतीजे से कोई समझौता नहीं होगा। पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी, पारिवारिक दुश्मनी भी है, पारिवारिक रिश्ते भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों पर टिप्पणी करने का अधिकार हमारा नहीं है, जो मैं समझता हूं। सियासी दुश्मनी की बात कर रहे हैं तो वो भी अभी खत्म होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।